राजधानी रायपुर की। कांग्रेस नेता का ड्रग्स कनेक्शन निकलकर सामने आया। कार से उत्पात मचाने वाले नेता ने अब राज उगले हैं। राहुल ठाकुर जिसने स्कॉर्पियो से उत्पात सड़क पर मचाया था, कार से ड्रग्स जब्त हुआ है। पुलिस पूछताछ में राहुल ने बड़े खुलासे भी कर दिए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से ड्रग की सप्लाई, हेरोइन और एमडीएमए की तस्करी की जा रही थी। ड्रग्स को जांच के लिए फॉरेंसिक भेजा गया। राहुल ठाकुर ने सड़क पर कार दौड़ाई थी। कांग्रेस नेता ने कई वाहनों को टक्कर मारी थी। कार से पुलिस ने ड्रग्स जब्त की है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया, क्योंकि जैसे ही स्कॉर्पियो से उत्पात इस कांग्रेस नेता ने बचाया, वहां पर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। कांग्रेस ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि पहले ही राहुल ठाकुर को कांग्रेस से बर्खास्त किया जा चुका है। इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। राहुल से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब राहुल ठाकुर से जब पूछताछ हुई, क्योंकि इसी स्कॉर्पियो कार से ड्रग्स जब्त किए गए थे, तो एक बड़ा ड्रग नेटवर्क निकलकर सामने आया है, जिसके तार महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हरियाणा से इसके कनेक्शन जो हैं वो बताए जा रहे हैं। पंजाब से पूरा कनेक्शन बताया जा रहा है कि ड्रग्स यहां पर भी सप्लाई की जाती थी। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ लाइव इस वक्त गौरव शुक्ला जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे गौरव का। गौरव, राहुल ठाकुर जिसने स्कॉर्पियो से जब उत्पात मचाया, तो कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने कह दिया था कि राहुल की तो पहले ही बर्खास्तगी हो चुकी है, लेकिन अब राहुल बड़े खुलासे कर रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता लगातार ड्रग जो जितने भी तस्कर थे उनके कनेक्शन में थे, और जो ड्रग सप्लाई की जाती थी उसके तार हरियाणा, दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, सोमवार मंगलवार की रात के दरमियान जो है ये घटना सामने आई थी, जिसमें राहुल ठाकुर अपने एक अन्य साथी के साथ बैजनाथ पारा में वहां पर खड़े लोगों और वाहनों को ठोकर मारते हुए निकला था, जिसके बाद वहां पर लोगों ने उसे पकड़कर उसके साथ अच्छे से मारपीट भी की थी। और राहुल जो है वहां से उस दौरान निकल गया था और फिर रात को 3 से 4 बजे के बीच वहां पहुंचा था कट्टा लेकर, जिसके साथ पुलिस भी वहां पहुंच गई थी, कोतवाली थाना पुलिस, और उन्होंने उसे गिरफ्तार किया था। और पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि राहुल जो है वो ड्रग्स को लेकर काफ़ी आगे आया था, और उसके पास से एनएमडीसी जो है वो 2 पुड़िया जब्त भी की गई थी। तो और उसी को लेकर कोतवाली थाना पुलिस जो है लगातार पूछताछ कर रही थी, और पूछताछ में ये पता चला है कि वो कई ड्रग पेडलरों के संपर्क में भी था। और जिस तरीके से अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी जो है ड्रग्स की सप्लाई बहुत तेज़ी से हुई है। और कहा यह भी जा रहा है कि हरियाणा, पंजाब और उसके साथ ही साथ राजस्थान में से जो ड्रग पेडलर्स हैं वो यहाँ पर ड्रग्स भेज रहे हैं। ये तो अभी एक कड़ी पकड़ाई है, और आगे आगे पूछताछ होगी तो और ये पता चल पाएगा कि किस तरीके से ड्रग्स छत्तीसगढ़ पहुँच रहे हैं। हालांकि पुलिस ने राहुल ठाकुर को अब जेल भेज दिया, और पूछताछ में और कुछ क्या सामने आया है वो आगे पता चलेगा। जी बिल्कुल गौरव, और ड्रग को लेकर जब खुलासा हुआ तो पहले तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन अब क्या इस पूरे ड्रग्स नेटवर्क को लेकर यूथ कांग्रेस की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से राहुल ठाकुर की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद कांग्रेस ने तुरंत ये बता दिया था कि राहुल ठाकुर को कांग्रेस ने पहले ही बर्खास्त कर दिया है। राहुल ठाकुर के ऊपर ये कोई पहला मामला नहीं होगा, इसके पहले भी मारपीट और उसके साथ ही साथ दूसरे मामले राहुल ठाकुर के खिलाफ दर्ज थे, और कांग्रेस ने इसी के चलते उसे बर्खास्त कर दिया था, ऐसा कांग्रेस का कहना था। और जब ये पूरी बातें निकल कर सामने, पूछताछ में और क्या बड़े खुलासे होते हैं, किन लोगों के तार इससे जुड़े हुए हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब